अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी 2022 के पेपर को, और लास्ट लेक्चर में हमने 57 तक डिस्कस कर लिए थे। अब आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑड फंक्शन। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑड फंक्शन की, वो हमेशा क्या होती है, प्योर इमेजिनरी होती है। इसी तरह अगर आप के यहाँ इवन फंक्शन होता तो उसका आंसर क्या था, प्योर रियल फंक्शन। ओके, क्योंकि इसको प्योर इमेजिनरी इसलिए कहते हैं कि आर्ट फंक्शन में जो है रियल टर्म उसकी ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह इसको प्योर रियल इसलिए कहते हैं कि इवन फंक्शन में इमेजिनरी टर्म जो है वो वैनिश हो जाती है। इसको पूरा प्रोसीजर है सॉल्व करने का, वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। इस तरह नंबर ऑफ ऑड वर्सेस इन अ ग्राफ, तो ग्राफ के अंदर को जो ऑड वर्सेस होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x कंगुरेंट वैल्यू है 4 mod 5 की। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने यही बताया कि ये जो ऑप्शन अमूमन हमारे पास गिवन है ये पेपर में नहीं थे। बहरहाल अगर यही ऑप्शन थे तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, ये हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास गिवन, ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर है, नन ऑफ दीज है। तो फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स। ओके, तो आपने क्या करना क्या है, हमने कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और उसकी जो फंक्शन वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मुझे मखसूस पॉइंट नहीं दिया गया कि आप इस पॉइंट पे चेक करें, तो मैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ सी, और इस पे एक्स की जो है वो लिमिट फाइंड करता हूँ। तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस सी ओवर सी। अब सी कॉमन लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस 1 बाय सी। ओके, यहाँ पे सी बचेगा भाई, तो नीचे भी सी है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं फंक्शन में जो है वो वैल्यू पुट कर दूं, तो वो भी बनेगा सी स्क्वायर माइनस सी ओवर सी। तो सी कॉमन, सी माइनस 1 बाय सी इज इक्वल टू सी माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस x is equal to c, where c is any arbitrary point, where c is arbitrary point। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये क्या है, कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई वाई एट माइनस 2 0 इज मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम जो है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं इसको डी डी लिखूंगा, विल बी मैक्सिमम एंड इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो आपने जो फंक्शन आपको दिया हुआ हो आपने उसका क्या ले लेना है, ग्रेडियंट ले लेना है। तो ग्रेडियंट मैं अगर लेता हूँ एक्स स्क्वायर ई वाई का, तो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स स्क्वायर ई वाई आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर ई वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, एक्स के लिहाज से 2x ई वाई आई यूनिट वेक्टर प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई
जे यूनिट वेक्टर ई वाई का वाई के लिहाज से ई वाई होगा। अब ये क्या है, हमने वैल्यू ले ली। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे पास गिवन पॉइंट है उनके ऊपर। वो क्या है, -2 का 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x की जगह ओके -2 और y की जगह 0, आई यूनिट वेक्टर प्लस -2 का होल स्क्वायर e की पावर 0 जे यूनिट वेक्टर। अब इसको ज़रा सॉल्व करें। ये -4 e की पावर 0 1 i प्लस 4 जी। अब इसका ले लें मैग्नीट्यूड। ठीक है, चूँकि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू √2। तो ये आपका था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा होगा, 4 इंटू √2। ओके, नेक्स्ट है लैबेज मैयर ऑफ कैंटर सेट। अब ये देखें कि 3 क्वेश्चन थे मैयर थ्योरी में से जिसको आज तक पहले कभी नहीं किया गया, लिया गया पोर्शन उसमें से, लेकिन इस बार इसमें से 3 क्वेश्चन थे, तीसरा मुझे मिला नहीं है, 2 है मेरे पास। कि लैबेज मैयर ऑफ कैंटर सेट ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और इस तरह -1 4 यूनियन 3 6 देन लैबेज मैयर। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है कि इसको प्लस करते हैं और इसको फिर माइनस करेंगे और फिर इसके ऊपर जब यूनियन अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 65 क्वेश्चन नंबर है और ये क्वेश्चन लिया गया है अलजबरा से। और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी पहले से मौजूद है कि रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगी। तो वो रिफ्लेक्शन ये जो हमें दिखाई गई है ये असल में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके नीचे टाइप्स हमने पढ़ी हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, रोटेशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, कंट्रैक्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस की हैं। उसके ऊपर अगर आप अलजबरा वाली लीनियर अलजबरा न्यू के नाम से एक प्ले लिस्ट है, अगर उसमें आप जाएं तो आपको इससे रिलेटेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन यूज टू फाइंड। तो भाई बाउंड्री कंडीशन लगा के हम क्या मालूम करते होते हैं, हमेशा याद रखना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे लेट r इज इक्वल टू 2 cos 4 थीटा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि इस थीटा के साथ टर्म अगर तो हो ऑड तो फिर उसकी उतनी ही पेटल्स बनेगी। मतलब अगर 3 थीटा हो तो उसकी पेटल 3, अगर 5 थीटा हो तो उसकी पेटल 5। और इसी तरह अगर यहाँ पे इवन आ जाए तो फिर उसको आपने 2 से ज़रब देनी है। 4 की 8 पेटल्स बनेगी, 8 की 16 और इसी तरह बढ़ते जाना है। तो रेडियस तो बिल्कुल ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेडियस 2 होगा और पेटल्स 8 होंगी। ये हमारे पास आंसर है। द इंटरवल इन विच बर्टन पॉलिनोमियल इज एक्टिव, तो वो क्या होता है, उसको हमेशा क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स विद मल्टीप्लिसिटी m देन आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट विल बी। तो जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी m है तो फिर आइगन वेक्टर जो हैं वो भी कितने होंगे, m ही होंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास के p ऑफ ए कंडीशनल भी। तो ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक से लिया गया है और ये एक फार्मूला दिया गया है। तो ये इक्वल होगा किसके, ऑप्शन बी के। ये स्टैटिक्स की बुक में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।